हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सरवर सिद्दीकी जी, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। स्वागत है सर चैनल में। क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि पर्यावरण के तहत 36.5 करोड़ वृक्षारोपण होने का एक बताया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा, कल से ही कार्यक्रम चालू हो गया है। अपने यहाँ भी भदोही में भी लगभग 11.5 लाख के आसपास पौधारोपण हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा लगा आप हमारे साथ आए, हमारा इंटरव्यू लेने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगे और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगे, जिससे कि वायुवरण साफ हो, ऑक्सीजन मिले, सारी गर्मी की कम हो। इस तरह से हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है। इसको जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम चलाया है और ये सफल कार्यक्रम है। हमारा एक सुझाव भी है सरकार से कि ये जो वृक्ष लग रहे हैं, वृक्ष तो लोग लगा देते हैं, उसकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसको समय पर पानी देना, समय पर निराना, समय पर घास को करना, इसके लिए भी इसमें व्यवस्था हो तो ये और ज़्यादा सफल हो जाएगा। सर, आप हज कमेटी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, 11 जिलों की लगभग आपके ऊपर कार्यभार है। क्या कहना चाहेंगे इस बार की हज यात्रा को लेकर? हज यात्रा इस बार अच्छी रही, सफल रही, लेकिन कुछ कमियां रही, कुछ हज यात्रियों को परेशानियां थी। जैसे एक कमरे में 4 के बजाय 6 लोगों को टिका देना, कुछ में बाथरूम की समस्या, कहीं ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, कहीं लिफ्ट की समस्या। इन सारी समस्याओं को लेकर हम लोगों की पिछली मीटिंग 4-5 मार्च को हुई थी। उसके बाद अभी तक कोई मीटिंग नहीं। मैंने इस संबंध में हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा जी सचिव से कहा कि भाई मीटिंग कर लिए, ये सारी दिक्कतें आ रही है, सारी परेशानियाँ आ रही है हज यात्रा के दौरान। लेकिन सेक्रेटरी जो है वो किसी तरह की सुनता नहीं, किसी भी तरह की कोई बात नहीं सुनता। अब इसी तरह की लापरवाही होने के कारण पिछले साल 32,000 लोग गए थे, इस साल 18,000 लोग गए थे। सरकारी कर्मचारी जो है कुछ सुनते नहीं जी सर, जनप्रतिनिधियों की, सरकार के लोग ये एकदम नहीं सुनते, अपने मनमानी करते हैं, जो उनको करना होता करते हैं। इसलिए हज यात्री में उत्तर प्रदेश में यात्रियों की संख्या घट गई, जो बहुत ही दुखद है। भाजपा शासन में अगर हम बात करें सर, इस समय अल्पसंख्यकों को कितना लाभ मिल रहा है? सबसे ज़्यादा, अगर देश की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर अल्पसंख्यक, खास तौर से मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की गई योजनाओं से सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। अगर प्रधानमंत्री आवास मिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान लाभान्वित हुए हैं, शौचालय मिला है, अभी भी अनाज मिल रहा है सबके लिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि पहले दूसरी सरकारों में आईएएस में 4 या 5 लोग आते थे जी। इस साल 47 मुसलमान जो हैं आईएएस में आए। ये सभी मुसलमानों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए कि इनके कारण इतने लोग आए, मुसलमान आज पढ़ने में लोग हैं। आज डॉक्टर ही आप देख लीजिए, किसी भी शहर में आज मुस्लिम डॉक्टर ज़्यादा मिल रहे हैं, इंजीनियर्स डॉक्टर मिल रहे हैं, एमसीए मिल रहे हैं। तो मुसलमानों की शिक्षा का स्तर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों के कारण मुसलमान आज सबसे ज़्यादा शिक्षित हो रहा है और सबसे ज़्यादा फायदे में है। एक सर, इस समय मुहिम चल रहा है कि नामकरण को लेकर के प्रदेश सरकार के द्वारा नाम लिखने का जो चल रहा है, फोटो लोग वे देख ले, तमाम ऐसा लिखा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नामांकन करने का मतलब ये है कि पहले मुसलमानों के नाम से अगर चलता था तो लोग कोई देखने नहीं आता था जी। हमारे सिनेमा के जो बड़े बड़े स्टार हैं, जो आज से 40-50 साल पहले सुपर स्टार हुआ करते थे, वो ज़्यादातर मुसलमान थे। जैसे दिलीप कुमार है, मधुबाला है जी, मीना कुमारी हैं, अजीत हैं, प्राण है, ये सब मुसलमान हुआ। लेकिन इन लोगों ने हिंदू नाम रखा और वो उसमें सफल रहे। उसी को देखा आज भी लोग कर रहे हैं, लेकिन आज ये स्थितियां बदल गई है। लेकिन अगर ये कहा गया है कि नाम लिखिए तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम किसी तरह के व्यवसाय कर रहे हैं तो हमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखना चाहिए, उससे किसी तरह के कोई बात, जो लोग अच्छे हैं, विचारधारा के अच्छे हैं, नाम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धन्यवाद सर।